तो यहाँ पर कहते हैं कि यमराज जी ने शिष्य की नचिकेता की बहुत प्रशंसा कर दी। तो नचिकेता कहता है कि आप मेरे को इधर उधर मत घुमाइए, सीधा सीधा सीधे आत्म तत्व पे आइए ना, आप मेरी ज्यादा प्रशंसा मत करिए। तो यहाँ पर कहते हैं अरे कहते हैं यदि यदि हम योग्यो प्रसन्न चासी भगवान माम प्रति, कहते यदि मैं योग्य हूँ और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे को उपदेश करिए। कहते अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तदेव वद। कहते हैं धर्म से अन्यत्र, धर्म से भिन्न है ना, धारिती धर्म, धर्म से भिन्न अधर्म, पाप से भी परमात्मा भिन्न है। कहते जो धर्म से भिन्न है अधर्म से भिन्न है। अन्यत्र अस्मात् कृतात्, जो कार्य से भिन्न है, कृत से भी भिन्न है, और अकृत यानी कारण से भी जो भिन्न है। जो धर्म से भी भिन्न है, जो कहते तम दुर्दर्श इत्यादि के द्वारा वर्णन किया है, जो इसको देखना बड़ा कठिन है, ऐसे परमात्मा है। ऐसे दुर्दर्श देखने के योग्य परमात्मा को, गुहा में छुपा हुआ है, ऐसे परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है। ऐसे जो परमात्मा को तो धर्म से भिन्न है अधर्म से भिन्न है, कृत यानी कार्य से भिन्न और कारण से भी भिन्न है। कहते अन्यत्र भूताच भव्याच, भूतकाल और चा से वर्तमान काल हो गया, और भव्या से भविष्य काल है। इनसे भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों कालों से जो परे है, रहित है। यह तत् जो है, तत् है ना, यह तत् है पश्यसि तद्वद, यदि आप उसको जानते हैं तो मेरे को उपदेश करें, है ना। यदि उस आत्म तत्व को जानते हैं तो मेरे को उपदेश करें। इस प्रकार से यमराज जी ने यमराज से नचिकेता ने कहा। कहते यदि कहते सिद्ध, यदि हम योग्य शिष्य प्रसन्न चासी भगवान, यदि हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न है और मैं आपका योग्य शिष्य हूँ, तो माम प्रति मेरे प्रति अन्यत्र धर्मात, धर्म से अन्य शास्त्रीय जो धर्म है उनसे अनुष्ठानार्थ से वो भिन्न है ना। शास्त्रीय धर्माद अनुष्ठान, शास्त्रीय धर्म रूप अनुष्ठान से जो भिन्न है, तत्फल से उसके फल से भी जो भिन्न है। तत् कारके भ्यश्च पृथक भूत, जो कारक आदि से कर्ता फल है, धर्म है, उनको करने वाले साधन है, और साधन को करने वाला कर्ता है, उनसे जो भिन्न है ना। एक यज्ञ को संपादन करने के लिए कर्ता चाहिए, साधन चाहिए, उसका फल साध्य जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग रूप फल के लिए कर रहे हैं तो फल, और साधन यज्ञ आदि साधन, और साधन को करने वाला जो कर्ता जो फल को प्राप्त करना, इन तीनों से जो भिन्न है उसको कहते हैं जो पृथक भूत है, उसको वर्णन कर दिया। ततः अन्यत्र अधर्मात् ततः अन्यत्र अस्मात् कदाच, उसी प्रकार से जो धर्म अधर्म है, अधर्म से भी जो भिन्न है, पाप से भी रहते, पाप को करने वाला कर्ता हो गया, जिस साधन के द्वारा कर रहा है ना, उसका जो फल है उससे भी जो रहित हो गया। कृत कार्य से और कारण से, कृत हो गया कार्य, आकृत हो गया कारण, इन कार्य कारण से भी रहते हैं। कृत्यम कार्यम आकृत्यम कारणम, अस्माद इससे भी अन्यत्र है। किंचा और कहते हैं, किंचा और कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, पीछे हो गए, यदि यहाँ पर कहते हैं यदि देह व्यतिरिक्त से आत्मना प्रथम पृष्ठ से, यदि देह से व्यतिरिक्त आत्मा का प्रथम पूछी आत्मा का परमा स्वरूप से है, ज्ञान ही श्रेष्ठ का साधन है, तरी तो तद वह ही मेरे के लिए कहिए। ऐसा यमराज जी से पूछा था नचिकेता ने। तो यहाँ पर कहते हैं, मूल में कहते हैं किंच अन्यत्र भूताच्च अतिक्रांतात् कालाद भव्याच्च भविष्यतश्च तथा वर्तमान। कहते हैं भूतकाल से अतिक्रांत है, भूतकाल निकल गया उससे, और अतिक्रांत काल से भव्याचरण भविष्य आने वाला है उससे, और वर्तमान क्या शब्द से वर्तमान काल से लेना है। काल त्रैण यन न परिच्छिद्यते, जो काल तीनों कालों से जिसका परिच्छेद
नहीं प्राप्त होता। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों काले पदार्थ जिसका बाद नहीं होता उसको सत्य बोलते हैं। यदि ईदृशम वस्तु सर्व विहार सर्व विहार गोरा गोचरातीतम, कहते हैं ईदृश जो वस्तु है, यदि ईदृशम वस्तु है जो संपूर्ण विहारों से परे है, संपूर्ण विहार का विषय से रहित है। पश्यसी जानासी, तुम यदि जानते हो, तद तद बता मह्यम, वो मेरे लिए उपदेश करिए। ऐसा पूछा है हेमराज जी ने, हेमराज जी से नचिकेता ने। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर अतः वरदान, और वरदान कहते हैं अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वो अयम प्रश्न इति न संकनीयम न आशंकनीयम, कहते वरदान से, तीन वरदान से भिन्न चौथा वरदान है, ऐसा आशंका आपको, ऐसा शंका हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। वरदान से, तीन वरदान से व्यतिरिक्त अपूर्व नया यह प्रश्न है कि अन्यत्र धर्म अन्यत्र अधर्मात्, ऐसा शंका यहाँ पर नहीं करना चाहिए। पूर्व पृष्ठ से ये यथार्थ प्रश्न, कहते पूर्व में पूछे गए उसको यथा प्रश्न, यथा तथ्य प्रश्न के प्रश्न जो पृष्ठभ्य वस्तु के विषय में, उसका विशिष्टांतरों के द्वारा ज्ञान के साधन को कहने के लिए कहा गया है। ज्ञान के द्वारा जो पहले जिसका पूछा था अस्थि नास्ति के द्वारा, कोई कहता है आत्मा है, कोई मन एक पश्चात रहती है, आत्मा कहती है रहती है, शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से रहता आत्मा रहती है, कोई कहते मन एक बार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से आत्मा नहीं रहती, यही जो शरीर है यही आत्मा है, इससे बिना कोई दूसरी आत्मा नहीं है। इसके विषय में पूछा तो उसी का ही यथातथा स्वरूप से पूछा गया। दूसरे प्रश्नों से पृष्ठ वस्तु का विशेषणांतरों के द्वारा ज्ञान के साधन जानने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर कहते हैं यति एवं, कहते इति एवं पृष्ठवती मृत्युवाचा पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षेन, कहते हैं इति एवं इस प्रकार से है, पूछे जाने वाले के लिए, पूछे जाने वाले के लिए नचिकेता के लिए कहते हैं मृत्युवाचा, मृत्यु कहता है पृष्ठ वस्तु को विशेषांतरों के द्वारा विवक्षण करते हुए कहता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। कहते जो पूछे जाने वाले कौन, नचिकेता के लिए मृत्यु, उनको कहता है पृष्ठ वस्तु को, जो पीछे नचिकेता ने यमराज जी से पूछा था अस्थि नास्ति के विषय में, है ना। तो ऐसे विशेषणांतरों के द्वारा विवक्षा करते हुए कहते हैं यहाँ पर सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि यच्च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओम ऐसा उपदेश किया उन्होंने, ये ब्रह्म है, यही जिसके विषय में तुमने पूछा वो यही है ओम। सारे वेदा जितने चारों वेद हैं यद पदम आमनन्ति, जिस पद को प्राप्त कर, जिस पद को वर्णन करते हैं, आमनन्ति कहते हैं। वही तो इसी का ही तो व्याख्यान किया कृष्ण भगवान, है ना। कहते सर्वे वेदा, सारे वेद यद पद को कहते हैं, वर्णन करते हैं, तपांसी प्राप्त करते हैं, बोध कराते हैं। सारे वेद जिस पद को कहते हैं बोध कराते हैं, उपदेश करते हैं। और तपांसी सर्वाणी यद वदंती, और तपस्या है, सारी तपस्याओं का फल है। यद वदंती जिसको प्राप्त कर, तपस्या किस लिए करते हैं, इस पद को प्राप्त करने के लिए करते हैं, है ना। जिसको कहते हैं यद को, इस पद को, वदंती वदन कर सारी तपस्या, सर्वाणी तपांसी सारे तप है, यद जिस पद को वदन करते हैं, बद व्यक्तायाम वाची। यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, कहते हैं जिसकी इच्छा करके, यस पद की इच्छा करके ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं सन्यासी आदि, वानप्रस्थीय सन्यासी आदि है, ब्रह्मचर्य है। कोई शुरू से ही लेकर, शुरू से ही क्या कर लिया, ब्रह्मचर्य का धारण कर लिया। किसी ने ब्रह्मचर्य का धारण बाद में किया, पहले गृहस्थ से भोग लिया, इसके बाद वानप्रस्थ संन्यास को लेकर के फिर ब्रह्मचर्य धारण किया, उसको पद को लिए, उस पद की प्राप्त करने के लिए इच्छा करने लगा। कोई शुरू से ही यद हरेवा प्रवृत्त तदेवा प्रवृत्त, जब बैराग हो तभी घर छोड़ देना चाहिए। तो घर बैराग छोड़ने के पश्चात क्या हो, आत्म तत्व के विषय में चिंतन करना चाहिए।
तो कहते हैं यद इच्छन, तो जिसकी इच्छा करके ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तत् ते, कहते हैं तत् उस पद को, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, ऐसे उस पद को संग्रह संक्षेप से ब्रवीमि मैं कहता हूँ। वो पद क्या है? ओम इति एतत्, एतत् एक पद है, ओम ही है वो। समस्तम व्यस्तम तम गणाति ओम इति पदम, समष्टि और व्यष्टि रूप से वो ओम आप ही परमात्मा गृहित करा था, ये ओम ही पद है। कहते हैं सर्वे वेदा यद पदम, सर्वे वेदा यद पदम पद नियम गम नियम अविभागन अविभागन एव अविभाग इव आमन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि सर्वाणि से वदन्ति यत प्राप्ति अर्थानि इत्यादि। कहते सारे वेद, चारों वेद हो गए, जो ऐसे जो पद है, पद नियति पदम, जो प्राप्त करने के योग्य है। मांडव्य उपनिषद में 3-4 आत्मा के 4 पाद बतलाए हैं, तो वहां पर जो चौथा पाद है वो पद कर्म है, और तीसरा पाद, 3 पाद है साधन है। इन 3 साधनों के द्वारा चौथे पाद की प्राप्ति होती है। ऐसे जो पद है, पद नहीं है प्राप्त करने को, ज्ञान नहीं है प्राप्त करने को, विभाग से रहित है, अविभाग के समान आत्मा, कहते हैं अविभाग के समान, अयम विभाग नहीं होते ऐसे आत्मा में, आत्मनि, इसमें आत्मा का विभाग, किसी भी आत्मा के साथ विभाग नहीं होता। ऐसे आत्मा आमनंती, कहते हैं विभाग नहीं है, अविभाग रूप से ही आमनंती कथन करते हैं। प्रतिपादनती, आमनंती का अर्थ किया प्रतिपादनती, सारे वेद प्रतिपादन करते हैं। सर्वे सदा एक देशा उपनिषद, तो कहते हैं तपांसी सर्वाणी, सारे तपस्या आदि है, कृच्छांद्रायण आदि जो व्रत है, जो कृच्छांद्रायणी व्रत होते हैं ना, तपस्या है, कृत है, चांद्रायण है, आदि आदि पुरस्करण आदि है जो तपस्या है, ये सारे तपस्या सारे यद बदंती यद प्राप्ति अर्थान, जिसकी प्राप्ति के लिए वो तपस्या आदि की जाती है। कहते यदि अत्यंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी हो, कहते हैं जिसकी इच्छा करके, जिस तत्व की, यद तत्व की इच्छा से ब्रह्मचर्यम गुरुकुलवास लक्षण अन्यतवा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम ब्रह्मचरंती, कहते हैं ब्रह्मचर्य गुरुकुलवास लक्षण रूप जो है, अथवा उससे अन्य अथवा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो उसका आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य का धारण करते हैं। तत् ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए उस पद को, ते उस पद को, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए उस पद को, यद ज्ञातुम इच्छसी, जो तुम जानने की इच्छा करते उस पद को मैं संग्रहण संक्षेप तो ब्रह्मी, संक्षेप से उसको कहता हूँ। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं वेद एक देश उपनिषद, वेद यहाँ पर एक देश उपनिषद जान लेना चाहिए। सर्वे वेद एक पदमावंती, तो यहाँ पर सारे वेद, अन्य जो कर्मकांड उपासना कांड तो फल के लिए बोध कराते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेद शब्द से टीका कहते हैं अरे उपनिषद भाग विशेष रूप से प्रतिपादन करते हैं। वैसे वहां पर वर्णन किया है कई जगह कि वेदों का तात्पर्य क्या है, मुख्य आत्मा को बोध कराना है। सारे कर्म कांड का, उपासना कांड का मुख्य तात्पर्य है, महातात्पर्य आत्मा के स्वरूप का बोध कराना, और गौण तात्पर्य तत्व फल की बोध कराना, है ना, उपदेश कर देना। कहते हैं अनेन उपनिषद ज्ञान साधन साक्षात विनियुक्ता, कहते हैं अनेन इसी हेतु से इस प्रकार से उपनिषद ज्ञान रूप साधन के द्वारा साक्षात रूप से विनियोग किया गया है। और तपांसी सर्वाणी तेषां कर्माणि शुद्धि द्वारा अवगति साधना ने, तपस्या है, जो तपस्या आदि सारे तपस्या आदि कर्म तेषां, उनका कर्मों का जो उन तपस्या को जो फल है, उनके कर्म है, जो तपस्या आदि कर्म वेदों का ना, कर्म कांडियों का वेदोक्त आदि जो कर्म है उनका शुद्धि द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कहे, चित्त शुद्धि के द्वारा। तपस्या आदि क्या है, चित्त शुद्धि करते हैं, वेदांत, उस वेदांत के द्वारा प्रतिपाद आत्मा की प्राप्ति के लिए साधन कहे गए हैं। दूर के साधन हो चित्त शुद्धि के माध्यम से, तो शुद्धि द्वारा, चित्त शुद्धि के द्वारा अवगति के साधन, अवगति साधनानी, प्राप्ति के साधन, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के तपस्या आदि साधन है। जो बड़े बड़े राजा महाराजा यज्ञ करते हैं उसी पद को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। कहते हैं मंद अधिकारिणो विचार असमर्थ क्रमेण अवगति साधनम संचिव, कहते हैं मंद अधिकारी को, उत्तम अधिकारी को ज्ञान है, और मंद अधिकारियों को कहते हैं यहाँ पर मंद अधिकारी, उत्तम अधिकारी को, उत्तम अधिकारी को तो साक्षात महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना। और उत्तम अधिकारी के लिए कहते आलम्बन के माध्यम से भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्रतीक उपासना, अंग्र उपासना, प्रतीक उपासना, अधिष्ठान प्रदान, हाँ
आधा आरोप प्रधान है, अरे क्या हो गया, संपद हो गया। और आलम्बन प्रधान, अरे प्रतीकोपासना। आरोप प्रधान हो गया, अधिष्ठान प्रधान हो गए अरे प्रतीकोपासना, और आरोप प्रधान हो गए संपद उपासना। तो यहाँ पर कहती है अंग्र उपासना, आरोप प्रधान अंग्र उपासना, हाँ संपद उपासना, ये दो संपद और आरोप वो प्रतीक अंग्र उपासना। प्रतीक के दो कर दी, आरोप प्रधान और अधिष्ठान प्रधान। तो आरोप प्रधान अंग्र उपासना हो गई, संपद उपासना हो गई, और अरे अधिष्ठान प्रधान हो गई, प्रतीक उपासना वो हो गई, प्रतीक उपासना हो गई, मतलब आलम्बन प्रधान। आरोप संपद उपासना, आरोप प्रधान अंग्र उपासना, पर्यायवाची नाम हो गया उसके। हाँ आरोप प्रधान है, यहाँ पर जीव गुण हो जाता है और ब्रह्म प्रधान हो जाता है, तो ये अंग्र उपासना हो गई यहाँ पर। और यहाँ पर सारग्राम में विष्णु बुद्धि, ये अधिष्ठान प्रदान हो गई, ये प्रतीक अवलंबन हो गई, प्रतीक उपासना हो गई। प्रतीक तो दोनों ही है, प्रतीक तो दोनों ही है ना, लेकिन ये अधिष्ठान प्रदान हो गए। सम्यक रूप से आपत्ति नहीं, संपत्त तो अरे अंग्र उपासना होती है, ये प्रतीक उपासना कहलाती है। हाँ संपत्त और अंग्र उपासना पर्यायवाची, और प्रतीक उपासना अधिष्ठान प्रदान, ये प्रतीक उपासना। तो यहाँ पर कहते यश जिसके, यहाँ पर कहते हैं मंद अधिकारियों के विचार में जो समर्थ नहीं है, ऐसे उनको क्रम से अवगति के साधन संक्षेप को लेकर के यहाँ पर यमराज जी नचिकेता को कहते हैं। संग्रह संक्षेप से कहता हूँ, तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं क्या कहते हैं, संक्षेप से कहते हैं ओम इति एतत्, और संक्षेप से क्या कहते हैं ओम इति एतत्, ये ओम ही शब्द है ना, एक क्योंकि इसको ओम को आलम्बन करके मंद अधिकारी भी क्या कर लेते हैं, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है ओम को आश्रय बना करके। क्रम मुक्ति और प्रधान मुक्ति दोनों मुक्ति हो जाती है ओम शब्द से। ओम की उपासना करने से या तो यहीं पर रहते रहते ज्ञान हो गया, तो इसको यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म लोक की प्राप्ति होकर के वहां पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वहां पर ज्ञान हो जाता है। जिसने यहाँ पर ओमकार की साधना करी, ओम ऐसे जाप किया, अभी चिंतन करके, या तो यहीं पर शरीर छूटने से पहले ज्ञान हो जाता है उसका, अथवा प्रतिबंधक नहीं रहे, ज्यादा नहीं रहे तो सीधा ब्रह्म लोक में जाकर के उसको ज्ञान हो जाएगा। प्रतिबंधक रहे तो ब्रह्म लोक में जाकर ज्ञान हो जाएगा, और प्रतिबंधक नहीं रहे तो इसी लोक में रहते, इसी शरीर में रहते रहते ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं तद एतत् पदम, यह एक पद है, यद भूभूषितम, जो तुम जानने की इच्छा कर रहे थे, है ना, तो या तुम्हारे द्वारा जानने की इच्छा की गई थी। तद यद है, एतद है, ओम इति, ओम इति है ना, ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकम च, ओम शब्द वाच्य, ओम शब्द का प्रतीक, ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द का प्रतीक, ओम शब्द वाच्यम और ओम शब्द का प्रतीक ही ये संक्षेप से वो तत्व है जिसको तुम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे थे। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यस्य शब्दस्य उच्चारणे यत स्फुरति, कहते हैं जिस शब्द की उच्चारण में जिसका स्फुरना होती है, जो स्फुरना होती है, तत् उस तत्व का वाच्यम प्रसिद्धम, वाच्य प्रसिद्ध है ना, तत्व उसका वाच्य प्रसिद्धम प्रसिद्ध है ना। घट शब्द का उच्चारण में स्मृति कंबुगियों आदि तो मद व्यक्ति से घट शब्द वाच्य तो प्रसिद्ध है, कि जिसके उच्चारण में जिसकी प्रसिद्धि हो जाती है। ओम शब्द के उच्चारण ओम का प्रसिद्ध हो जाता है, घट शब्द का घट स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और ओम शब्द के उच्चारण ओम के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कहते हैं जिस शब्द के उच्चारण में जो इसकी स्फुरना होती है, ज्ञान होता है, तब उसका वाच्य कहलाता है प्रसिद्धम। समाहितम, तो कहते समाहित चित्त का ओमकार के उच्चारण में, समाहित चित्त का जिसका समाहित चित्त हो गया, अंतःकरण समाहित हो गया, ऐसे समाहित चित्त का ओमकार के उच्चारण में यद विषयान उपरक्तम, यद विषयान है ना, यद विषयान उपरक्तम, विषयों को है ना, यद विषय अनुर्मुक्तम संवेदन स्फुरंति तद ओमकार अलम। यहाँ पर कहते हैं यद
विषया यदि विषयान विषय अनुप्रक्त, विषय से उपरक्त नहीं होता। कहते हैं यद विषय अनुक्तम संवेदन स्मृति तद ओमकार अवलंब्य तद वाच्यम ब्रह्म अस्मि इति ध्यायेत तत्र अपि असमर्थे ओम शब्द एवं ब्रह्म दृष्टिम कुर्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं जिस तो समाज चित्त का ओमकार के उच्चारण में यद विषय से उपरक्त, विषयों के द्वारा उपरक्त नहीं होता, ऐसे उसके ज्ञान का स्मरण होता है, जिसका विषय के साथ उपरक्त नहीं होता है, अनुप्रक्त है ना। हाँ, तो यहाँ पर जिस समाज चित्त का ओमकार के उच्चारण में यदि विषयों के साथ उपलब्ध नहीं, तो ऐसे संवेदन ज्ञान का स्मरण होता है। ऐसे तद उस ओमकार के अवलंब करके, उस काल में ओमकार को आश्रय करके तद वाच्यम, उसका जो ओमकार का वाच्य ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से ध्यायेत, इस प्रकार से ध्यान करे। ध्याय तत्र वहीं पर, तो कहते इस तत्र वहीं पर ओमकार के उच्चारण में कहते ज्ञान, यहाँ पर कहते तत्र वहीं पर, तत्र वहीं पर यथोक्त ध्यान में भी, यथोक्त ध्यान में भी इस प्रकार ध्यान में समर्थ नहीं है, ऐसा ओम शब्द वहां पर ब्रह्म दृष्टि कुर्या। जो इस प्रकार से ध्यान करने में समर्थ नहीं है उसके लिए ब्रह्म दृष्टि कर लेना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये विषय के द्वारा उपरक्त नहीं होता, जो अन्य इधर से विषय से उपरक्त नहीं होता है, उपरक्त अनुप्रक्त संवेदन है, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वहां पर। वो ब्रह्म ज्ञान उस प्रति ओमकार के उच्चारण करते ही तद ओमकार को आश्रय करके वो तद ओमकार का जो वाच्य को ना ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से वो चिंतन करे। और जो इस प्रकार से चिंतन करने में समर्थ नहीं है, तो वो ओम शब्द ही कहते ओम शब्द एव ब्रह्म, ओम शब्द ही ब्रह्म दृष्टि कुर्यात, ओम शब्द में ही ब्रह्म दृष्टि कुर्यात। जो इस प्रकार से इसको उच्चारण करने में ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, इस संवेदन का पूर्ण हो जाती है, है ना, वह तो ओमकार का आश्रय करके उसका वाच, ओमकार का वाच को ना ब्रह्म है, अन्य मैं ब्रह्म हूँ, ओमकार का वाच तुरीय स्वरूप जो आत्मा है वो ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार से वो ध्यान करे। कौन? साधक, उत्तम अधिकारी। जो उत्तम अधिकारी नहीं है वो तो ओमकार में ही ब्रह्म की दृष्टि करे। दीर्घ परिणाम उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते, दीर्घ परिणाम मुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। दीर्घ परिणाम के उच्चारण से मनोराज्य जीत लिया जाता है। और परिणाम घंटावत उच्चार्य मनो निर्जित्य यत्नता, घंटा के समान ओमकार को उच्चारण करके मन को जीत लेना चाहिए। इस प्रकार से वहां पर वर्णन किया है ना। 9 नंबर टिप्पणी में यहाँ पर कहते, इसमें 9 नंबर टिप्पणी में वर्णन किया, कहते हैं घटादि शब्द के उच्चारण के द्वारा, घटादि शब्द के उच्चारण से घटादि विषय अवच्छिन्न ही स्मरण होता है। घटादि शब्द के उच्चारण से घटादि विषय से अवच्छिन्न ही स्मरण होता है ना। तो न इदम तथा उसी प्रकार से यहाँ पर नहीं मानना चाहिए, जैसे ओमकार के उच्चारण से मात्र ओमकार का ज्ञान हो, ऐसा नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं घटादि शब्द के उच्चारण से हाँ, ये स्वरूप हो गया, ये घट शब्द है किंतु ये ओमकार उसका स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान है। तो घटादि शब्द के उच्चारण से घटादि विषय से अवच्छिन्न ही स्मरण होता है। न इदम तथा उसी प्रकार से ओमकार ऐसा नहीं है, कहता विषय अनुपक्तम, विषय से अनुप्रक्त, विषय से उपरक्त नहीं इति ओमकार से तू वाचकत्वेन उपरंजक विषय कोटि अनिवेशात। कहते यहाँ पर ओम, किंतु ओमकार का तो वाचकत्व रूप से उपरंजक विषय कोटि में निवेश न होने से न तेन उस ओमकार के द्वारा विषय उपरक्तता,
है ना, विषय उस ओमकार के द्वारा विषय की उपयोगिता नहीं होती। अमुष्य इस प्रकार, अमुष्य इस ओमकार की विषय के द्वारा उपयोगिता नहीं होती। अतः ओमकार के द्वारा मात्र ब्रह्म स्वरूप की बोध ही होता है। ब्रह्म ओमकार के माध्यम से उत्तम अधिकारी के लिए क्या होता है, सीधा ब्रह्म की स्फुरना होती। इसलिए यहाँ पर कहता है, तो जो कहते हैं यश जिस शब्द के उच्चारण में योग होता है तत् उसका वाच्य कह रहा था प्रसिद्धम समाहित चित्त का, और समाहित चित्त का ओमकार के उच्चारण में जो विषय की उपरक्तता नहीं होती, अनुप्रक्त जो संवेदन है, ओमकार के उच्चारण में जो परमात्मा उच्चारण में यदि जो विषय की उपरक्त नहीं है, ऐसे जो संवेदन रूप ज्ञान है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तद भय ओमकार उस ज्ञान को, ईश्वरण को, ज्ञान को ओमकार का आश्रय बना करके तद वाच्य ओमकार का जो वाच्य ब्रह्म है वो ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार से वो साधक ध्यान करे। और तत्व कहते हैं, हाँ कहते ब्रह्म में हूँ इस प्रकार ध्यान कर, और तत्र वहीं पर उस ओमकार में जो समर्थ इस प्रकार से ध्यान करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार से 3 नंबर टिप्पणी में वर्णन किया था, तथा तत्र वहीं पर भी यथोक्त ध्यान करने में जो समर्थ नहीं है, ऐसा जो समर्थ नहीं है, ऐसा ओम शब्द ही ओम शब्द प्रतीकत्व, ओम शब्द प्रतीक इति एतत् तत्र वहीं पर भी इत्यादि, ओम शब्द ही ब्रह्म, ओम शब्द में ही ब्रह्म दृष्टि बनाए। ऐसा जो इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से दृष्टि नहीं कर सकता, वो ओम ब्रह्म है इस प्रकार से क्या करना चाहिए, उसको दृष्टि कर लेना चाहिए, उससे कम मध्यम अधिकारी के लिए। अब उसी को कहते हैं ओमकार के परापर ब्रह्म को लेकर कहते हैं यहाँ पर, एतद् देवाक्षरम ब्रह्म, एतद् देवाक्षरम परम, एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यद्यच्छति तस्य तत्। कहते हैं एतद् अक्षरम ब्रह्म, एतद् अक्षरम देवा ब्रह्म, यहाँ पर जो ओमकार दो अक्षर है वह ब्रह्म है। कौन? अपर ब्रह्म है। ध्यान करने इस अक्षर के माध्यम से ये अक्षर ही अपर ब्रह्म है, जो ध्यान करने की योग्य है, ध्येय है, वो अक्षर ब्रह्म अपर ब्रह्म है, ओमकार। और एतद् देवा अक्षरम परम, और ये ओमकार ही पर ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म। एतद् ये अक्षर, इस अक्षर को ही परम ब्रह्म कहते हैं, ध्यान करने की योग्य है, जो परमात्मा ध्येय है, यही अक्षर ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। और यही अक्षर कैसा होगा? अपर ब्रह्म है। एतद् देवाक्षरम ज्ञात्वा, एतद् जो ध्यान करने की योग अक्षर को जानकर, ओमकार रूप अक्षर को जान करके, समष्टि रूप से जान करके, एक समष्टि रूप से एक व्यष्टि रूप से, व्यष्टि रूप से तो ये हो गया और समष्टि रूप से ब्रह्म हो गया, समष्ट है ना, समस्तम व्यास्तम तो हम गणाती होंगे, हाँ अपर ब्रह्म होगा। एक जो सगुण जो उत्तम अधिकारी नहीं है उसके लिए अपर ब्रह्म है, ओमकारी साधना कर, जो उत्तम अधिकारी है ब्रह्म दृष्टि सीधा आत्म दृष्टि हो जाएगी, हम ब्रह्म का ले। तो ये देवाक्षरम गया, तो इस एक ओमकार रूप अक्षर को जान करके यो यद इच्छसी तत्तर, जो जिस प्रकार की भावना करता उसी प्रकार को उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है? जो जिस प्रकार की भावना करेगा उसी प्रकार के फल की प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यो यद इच्छसी तत्तर, कहते हैं अतः इसी हेतु से एतदेव अक्षरम ब्रह्म अपरम, एतद एव अक्षरम परम चा, एतद यही अक्षर है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है, और एतद है ना, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म और अपर, और एतद एव अक्षरम परम, यह जो अक्षर है ओमकार रूप अक्षर है, ओम इति अक्षर है, जो अपर ब्रह्म भी है और पर ब्रह्म भी है। तो कहते हैं तयोर ही प्रतीकम एतद अक्षरम, इन दोनों का, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों का ही प्रतीक है एतद अक्षरम, दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है। पर ब्रह्म को ही बोध कराने वाला है, अपर ब्रह्म को ही बोध कराने वाला है, प्रतीक है साधन। इस माध्यम से आप पर ब्रह्म को प्राप्ति कर सकते हैं, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति कर सकते हैं इस शब्द से, और इस प्रकार इस शब्द से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। पर और अपर का प्रतीक है एतद अक्षर, साधना के माध्यम से। कहते एतद देवाक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति यो इच्छति परम अपरम वा तस्य तद भवति। कहते हैं एतद ही, यानी क्योंकि है ना, एतद देवा, एतद ही एव, एतद ही एव, एतद ही। अच्छा वहां पर एतद देवा है ना,
एतद देवा, वहां पर ऊपर एतद देवा नहीं है, वहां पर अक्षर गलत हो रहा था। एतद ही एव अक्षरम, है ना, एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद हे अक्षर ही यानी क्योंकि ही शब्द है वहां पर। एतद देवा शब्द आ रहा है ना, और देवा वहां पर देव नहीं, एतद ही एव। हाँ, आकार को वो धकार हो गया था, नहीं तो देव गलत लग रहा था ना वहाँ, देवा देव। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद ही है अक्षर ही ब्रह्म है अपर ब्रह्म। एतद ही अक्षरम अपरम ब्रह्म परम, एतद ही अक्षरम परम है अक्षर ही पर ब्रह्म है। एतद ही एव अक्षरम ज्ञात, इस अक्षर ओम का रूप अक्षर को जान करके जो साधक है जिसकी इच्छा करता है तस् उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। नहीं तो देवा गलत हो रहा था ना वहां पर, है? हाँ, कहते एतद अर्थ इस एतद ही, कहते एतद ही एव अक्षरम, ये अक्षर ही ब्रह्म है अपर ब्रह्म, एतद ही एव अक्षरम परम ब्रह्म है पर, ये अक्षर ही पर ब्रह्म है, तय दोनों का प्रतीक है, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म का। एतद ही एव अक्षरम ज्ञात, तो इस अक्षर को जान करके उपास्य रूप से, है ना, अरे उपास्य ज्ञान की उपास्य उपास्य रूप से ज्ञान की उपासना, ज्ञान की उपास्य रूप से जान करके ब्रह्म, उपास्य कौन है? ब्रह्म है। एतद अक्षर को जान करके उपास्य ब्रह्म को जानकर, इस अक्षर के द्वारा ओमकार रूप जो ब्रह्म है, ओमकार का उपास्य कौन है? निर्विशेष परमात्मा है। ऐसे ब्रह्म है, उस ब्रह्म को कथम उपास्य, हम कैसे उपासना कर, इति ब्रह्म है, इस प्रकार से उपासना में ब्रह्म हूँ, ये ओमकार ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से हुआ। यो यदि कहते जो कोई साधक इस प्रकार की इच्छा करते है ओमकार की साधना करके अपर ब्रह्म को चाहते चाहे पर ब्रह्म को, तो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म तत्व भक्ति, वो जो साधक जिस प्रकार को निर्गुण के फल को चाहता है कि सगुण के फल को चाहता है ना, जो चाहते उसी फल की प्राप्ति हो जाती। परम चेत ज्ञातव्य अपरम चेत प्राप्तव्य, कहते यहाँ पर ब्रह्म ही जानने की योग्य और अपरम प्राप्तव्य। यहाँ से परम ब्रह्म कैसा है? ये जानने की योग्य है, और अपर ब्रह्म प्राप्तव्य करने के योग्य, ये वेद है। ओमकार के माध्यम से पर ब्रह्म जानने के योग्य होता है और अपर ब्रह्म प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ लोक की फल की प्राप्ति होती है ना। आगे करते एक और करते हैं, ठीक।